वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से मोहतरम मोहम्मद एजाज खान मरहूम उनके इसाले सवाब की महफिल और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से आज हम बसाल की सरज़मीं पर अज़ीम व शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हैं। जो इनकाद पज़ीर है बसिलसिलाए ईसाल सवाब जनाब मोहतरम मोहम्मद एजाज साहिब। दुआ करते हैं कि मालिक कायनात इस महफ़िल पाक के तसद्दुक़ से मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आज की बज़म में तशरीफ़ फरमा जमी उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा ताहिर मोईन साहिब नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान, जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद नसीर साहिब, मोहतरम कारी मोहम्मद जावेद अत्तारी साहिब, मोहतरम कारी मोहम्मद खलील साहिब, मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शुएब उस्मानी साहिब, मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर साहिब, एमफिल स्कॉलर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जनाब मोहतरम उस्ताद अब्दुल कादिर साहिब, मोहतरम बाबू मोहम्मद रियाज साहिब और दीगर जनाब मोहतरम अल्लामा कारी उस्ताद अहमद बख्श साहिब और तशरीफ़ लाने वाले जमी दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ करते हैं कि रब्ब कायनात सबका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, चूँकि नमाज मग़रिब का वक्त करीब है, इसलिए एतिकादी एतबार से 3 निकात आपकी सीमातों तक पहुँचाना चाहूँगा। सामीन मोहतरम, जब भी अहले सुन्नत की महफिल में जाने का इत्तिफाक होता है तो आप लोग देखते और सुनते हैं कि इनके मौज़ूआत का मरकज़ महब्बत व अदब मुस्तफ़ा होता है।
और जब भी मिनहाजुल कुरान के उलमा को सुनते तो मिनहाजुल कुरान के स्कॉलर्स के खिताबात के मौजूआत का मरकज़ भी इश्क़ व ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। तो बाज़ लोग सवाल करते हैं और एतराज़ करते हैं कि ये अहले सुन्नत वाले, मिनहाजुल कुरान वाले हर वक्त या मोहम्मद पुकारते रहते हैं। कभी इनका मौजू मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। कभी इनका मौजू तेरे होते जन्म लिया होता, आका फिर कभी तो तुझे मिला होता, और चला करता तू मेरी पलकों पर, काश मैं तेरा रास्ता होता। और कभी इनका मौजू सुबहान अल्लाह मा अहसन का, मा अकमल का, मा अजमल का, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। तो इन उशाक के मौजूआत के मरकज कभी मोहब्बत मुस्तफ़ा, कभी अदब मुस्तफ़ा, कभी ताज़ीम मुस्तफ़ा, कभी हुस्नो जमाल मुस्तफ़ा। तो लोग सवाल करते हैं कि आप हर वक्त जिक्र मुस्तफ़ा क्यों करते हैं, तौहीद के मौजू को बयान क्यों नहीं करते, रद्द शिर्क के मौजूआत को बयान क्यों नहीं करते। तो सामीन मोहतरम, ऐसे मोहब्बत वालों को जवाब दें कि रब्बे कायनात का ये अंदाज़े तबलीग है, अंदाज़े खिताब है कि रब्बे कायनात जिस अंदाज से, जिस एतिबार से मौजूआत को चुनता था, हम भी रब्बे कायनात की सुन्नत को अदा करते हुए इन मौजूआत को चुनते जाते। अब कोई कहे कि अल्लामा साहब इस पर दलील क्या है, तो सामीन मोहतरम कुरान मजीद का मुताला करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतों को आइमा उलूमुल कुरान ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। कुरान मजीद की कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ सूरतें, ऊंचा बोलेंगे, मदनी हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले मक्कातुल मुकर्रमा में रहे। हिजरत मदीना से पहले जितना कुरान उतरा, जितनी सूरतें उतरी, जितनी आयात नाज़िल हुई, उनको मक्की आयात और सूरतें कहते हैं। और हिजरत मदीना के बाद जो सूरतें और आयात उतरी उनको मदनी कहते हैं। अब सामीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में मालिक कायनात ने जब इंसानों से खिताब किया है, ईमान वालों से खिताब किया है, तो रब्बे कायनात ने खिताब दो कलिमात से किया। मालिक कायनात कहीं फरमाता है या अय्युहन्नास, ए गरोहे इंसानियत, और मेरा मौला कहीं फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब तवज्जो करें इस नुक्ता पर, या अय्युहन्नास के कलिमात कुरान मजीद फुरकान हमीद में कमोबेश 20 बार आए हैं। या अय्युहन्नास के कलिमात कुरान मजीद में तकरीबन 20 मरतबा आए, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू के कलिमात कुरान मजीद में 99 बार आए, 89 टाइम। अब इन दोनों के नुज़ूल की तकसीम को देखेंगे। या अय्युहन्नास के कलिमात कुरान में कुल कमोबेश 20 बार आए। उन 20 में से
10 मरतबा मक्का में उतरे हैं और 10 बार मदीना में आए हैं। या अय्युहन्नास के कलिमात 10 बार मक्का में आए और 10 बार मदीनातुल मुनव्वरा में आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के कलिमात कुरान में 99 बार आए हैं। कुरान को उठा के देखें, मुताला करते जाएं, पढ़ते जाएं। 99 के 99 मरतबा रब्ब कायनात ने ईमान वालों से खिताब मक्का में नहीं किया। 99 के 99 बार ईमान वालों से खिताब मदीनातुल मुनव्वरा में किया। अब कुरान मजीद का बनज़र अमीर का मुताला करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद का वो हिस्सा जो मक्कातुल मुकर्रमा में उतरा, अंदाज़े तकल्लुम या अय्युहन्नास का था। रब्बे कायनात ने या अय्युहन्नास फरमाकर मक्का की सरजमी पर जितना भी कुरान उतारा है उसका मौजू या तो अकीदाए तौहीद था या रद्दे शिर्क था। कुरान का वो हिस्सा जो कहां उतरा, ऊंचा बोले, मक्कातुल मुकर्रमा में उतरा। मक्की सूरतों का मौजू और मक्की आयात करीमा का मौजू अकीदा तौहीद था, रद्द शिर्क था, बयान तौहीद था। जब मेरे प्यारे मुस्तफा मक्का को छोड़ के मदीना तशरीफ लाए, मदनी सूरतों को पढ़े, मदनी आयात को पढ़े। जब हुजूर मदीना तशरीफ ले आए, मदनी सूरतों का मौजू, मदनी आयात का मौजू या तो इश्क़ मुस्तफा था, या अदब मुस्तफा था, या ताज़ीम मुस्तफा था, या तकरीम मुस्तफा था, या मोहब्बत मुस्तफा था। अरे सोच के जाओ, कुरान उसी रब का है, मक्का में आता है, मौजू तौहीद का होता है, मदीना में आता है तो मौजू इश्क़े मोहम्मद मुस्तफा का होता है। अब आपसे एक सवाल करता हूं, रब तो वही है कुरान उतारने वाला जो मक्का में उतार रहा था। रब वही है जो आयात और कुरान को मक्कातुल मुकर्रमा में उतार रहा था, और नबी मुख्तार भी वही है जिस पर मक्का में कुरान उतर रहा था। ना कलाम करने वाला बदला, ना कलाम लेने वाला बदला। तो फिर सामईन मोहतरम सोचने की बात है, क्या बदल गया जिसकी वजह से मौजू का मरकज बदल गया? कुछ तो बदला है ना। रब्बे कायनात कुरान नाजिल करने वाला बदला, ना ताजदार कायनात कुरान लेने वाले बदले। तो फिर क्या बदला कि जिसके बदलने से रब्बे कायनात के कलाम का मौजू बदल गया? अरे देखो, और कुछ नहीं बदला, सुनने वाले बदल गए। कौन बदले? ऊंचा बोले, सुनने वाले बदल गए। जब मेरे मुस्तफा मक्का में थे तो मक्का के कसीर सामईन कुफार थे। मक्का में तो मुसलमानों की तादाद चंद दर्जन थी। तो मक्का में इस कलाम को सुनने वाले और इस कलाम को लेने वाले कुफार थे, मुशरिकीन थे। तो जब मेरे मुस्तफ़ा मदीना तशरीफ लाए, मदीनातुल मुनव्वरा में सुनने वाले ईमान वाले थे। मदीना में सुनने वाले मुखातिबीन ईमान वाले थे। अब इसी नुक्ते को दिल की तख्ती पर लिखते जाइएगा। मक्कातुल मुकर्रमा में जिनसे खिताब था वो कुफार थे, वो मुशरिकीन थे। रब्बे कायनात का मौजू
उनके लिए अकीदाए तौहीद का था, रद्दे शिर्क का था। जब मदीना हुजूर तशरीफ लाए, मुखातिबीन ईमान वाले थे, मोहब्बत वाले थे। मोहब्बत वालों के लिए रब्बे कायनात का मौजू भी अदब मुस्तफा था। तो गोया कुरान उठा के पढ़ते जाएं, कुरान की तिलावत करते जाएं। कुरान रब्बे कायनात का अंदाज़े तबलीग बताता है, अंदाज़े तखातुब बताता है कि खिताब करने वालों, अगर तुम्हारे सामने काफिर बैठे हो, मौजू तौहीद का रखा करो। अगर तुम्हारे सामने मोमिन बैठे हो तो मौजू अदब मुस्तफा का रखा करो। तो अब जो लोग एतराज करते हैं और सवाल करते हैं कि मिनहाजुल कुरान के खिताबात सुने, हर खिताब का मौजू या तो रिफ़ात मुस्तफ़ा, या खुसूसियत मुस्तफ़ा, या कसाइस मुस्तफ़ा, या कसाइल मुस्तफ़ा, या शमाइल मुस्तफ़ा, या इश्क़ मुस्तफ़ा, या अदब मुस्तफ़ा, या ताज़ीम मुस्तफ़ा, या तकरीम मुस्तफ़ा है। अरे एतराज़ करने वालों, ये सवाल हमसे न करो, इस कुरान को उठा के देखो। तुम्हारे सामईन कौन होते हैं वो तुम जानो, जो अकीदा तौहीद के मौजू रखते हो। हमारे सामईन ईमान वाले होते हैं, हम ईमान वालों से मौजू या इश्क़ मुस्तफ़ा का बयान करते हैं या अदब मुस्तफ़ा का बयान। तो ये अंदाज़े बयान मेरे अल्लाह का है, ये अंदाज़े तखातुब रब्बे कायनात का है। अब इससे आगे चलें। इसी कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा रब्बे कायनात ये पैगाम दे रहा है, मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता है, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की कर रहा है या कयामत तक करेगा, फ़क़द अता अल्लाह, पस तहकीक उसने अल्लाह की इताअत कर ली। आप पढ़े लिखे आप बैठे, मैं आपकी तवज्जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत करीमा पर चाहता हूँ। मुख्तसर कलिमात पर मबनी आयत करीमा है, मैं युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। इस आय मुबारका पे अगर तवज्जो करें तो पहले हिस्से का जो सीगाए ज़माना है वो मुज़ारे है। क्या है? मुज़ारे, यानी उसमें हाल और मुस्तकबिल जमा है। और इसी आयत करीमा के आखिरी कलिमात का जो ज़माना है, जो सीगा है, वो माजी का है। भाई बसाल की सरजमी पे बैठने वालों, अगर हम कोई किस्सा छेड़ें, कोई बात करें किसी से, तो जब बात करते हैं अगर हम ज़माना माजी की बात को छेड़ें तो बात मुकम्मल भी ज़माना माजी में होगी। ये उस्लूब बयां है। अगर बात ज़माना मुस्तकबिल की करें तो फिर सारी की सारी बात ज़माना मुस्तकबिल की होगी। लेकिन अल्लाह के कलाम पे वारी जाएं, रब्बे कायनात आगाज़ में मैं युतिइर रसूला, मुज़ारे मजहूल है। रब्बे कायनात पहले हिस्से में ज़माना, हाल और मुस्तकबिल को जोड़ता है, और फ़क़द अता अल्लाह में ज़माना माजी को लाता है। अब आया करीमा के तर्जुमा पे तवज्जो करें। मेरा रब फरमाता है, जो मेरे मुस्तफ़ा की इताअत कर रहा है या कयामत तक करेगा, उसे अलग से फिर मेरी इताअत करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुस्तफ़ा की इताअत कर रहा है या करेगा,
तहकीक रब कायनात की इताअत खुद हो गई है। अल्लाह की इताअत खुद ब खुद इताअत मुस्तफ़ा में हो गई है। अब जहन में सवाल पैदा होता है, मौला तेरी ज़ात जुदा है और तेरे प्यारे महबूब मुकर्रम की ज़ात क्या एक ज़ात है? ये परेशान तो नहीं बैठे हुए? ज़ातें जुदा हैं, ज़ाते मुस्तफ़ा अलग है और ज़ाते बारी ताला अलग है। वो खालिक है या मखलूक है? ताजदार कायनात अब्द है, वो माबूद है। तो सामीन मोहतरम, जब ज़ातें जुदा हैं तो ज़हन कहेगा फिर इताअतें भी जुदा हो, फिर इत्तिबा भी जुदा हो। तो मालिक कायनात फरमाता है ज़ातें तो जुदा हैं लेकिन इताअत एक है, मोहब्बत एक है, चाहत एक है, रजा एक है, अता एक है, देना एक है, रोकना एक है, राजी होना एक है। इसलिए मुझ रब को मनाने वालों दरे मुस्तफ़ा पे पहुंचो, जिससे मुस्तफ़ा राजी होते गए उससे खुदा राजी होता गया। तो सामीन, ये जो लफ्ज़ इताअत है कुरान मजीद फुरकान हमीद में लफ्ज़ इताअत कमो बेश 38 बार आया है। 42 बार का फिगर है, लेकिन मैं कम अज कम अदद लेता हूं। लफ्ज़ इताअत कुरान मजीद में कम अज कम कितनी बार? 38 बार आया। जैसे कहीं रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मैं युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। कुरान पढ़ते जाएं, हुक्म इताअत कुरान मजीद में कम अज कम 38 बार आया है। उन 38 मुकामात में से हुक्म इताअत 20 मुकामात पर खुदा और मुस्तफ़ा दोनों के लिए इकट्ठा है। 20 मुकामात पर हुक्म इताअत खुदा और मुस्तफ़ा दोनों के लिए इकट्ठा है। अब बसाल वालों मुझे बताइएगा शान में बड़ा कौन है? ऊंचा बोलेंगे अल्लाह। शान में बड़ा अल्लाह है, मुकाम में बड़ा अल्लाह है। तो जब 38 में से 20 मुकामात पर अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अपने साथ मिलाया है, अब ज़हन कहता है बाकी 18 मुकामात पे तो सिर्फ उस बड़े की इताअत का जिक्र होता, जो बड़ा भी है, आला भी है, अरफा भी है, अजीम भी है, रब भी है, खालिक भी है, मालिक भी है। अकल कहती है फिर 18 मुकामात पर तो उस अल्लाह की इताअत का जिक्र होता। लेकिन कुरान उठा के देखें, अल्लाह की इज्जत की कसम, उन 18 के 18 मुकामात पर अल्लाह की इताअत का जिक्र नहीं है, सिर्फ मुहम्मद मुस्तफ़ा की इताअत का जिक्र है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कुरान मजीद के 20 मुकामात पर हुक्म इताअत में मालिक कायनात ने ज़ाते मुस्तफ़ा को अपनी इताअत के साथ जोड़ा है। बाकी 18 के 18 मुकामात पे मेरे अल्लाह ने अपनी इताअत का जिक्र नहीं किया, बल्कि मुजर्रदन मुनफरदन मुमताज़न फ़कत इताअत मुस्तफ़ा का हुक्म दिया है। गोया मालिक कायनात ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि दुनिया वालों अगर 2 की इताअत करनी है तो फिर मेरी भी करो, मेरे मुस्तफ़ा की भी करो। आया, अगर इताअत 2 की करना चाहते हो तो फिर इताअत मेरी भी करो और मेरे प्यारे
मुस्तफ़ा की भी करो। और अगर तुम्हारा दिल चाहे कि एक की छोड़ दे एक की पकड़ ले, अगर तुम्हारा दिल चाहे कि एक की इताअत पकड़ ले और एक की छोड़ दें, तो ईमान वालों, रब कुरान में कहता है फिर मेरी इताअत को छोड़ देना, इताअत मुहम्मद मुस्तफ़ा को पकड़ लेना, इताअत मुस्तफ़ा में आ जाना। क्यों? जो मुस्तफ़ा की इताअत में आ गया वो खुद खुदा की इताअत में आ गया। अब ज़हन में सवाल पैदा होगा, मौला कुरान कलाम तेरा है, इस कुरान मजीद में चले 38 में से 20 मुकामात पे तो रसूलुल्लाह को अपने साथ जोड़ा है, बाकी 18 मुकाम बचे थे। चले 17 जगहों पर सिर्फ इताअत रसूल को बयान करता, एक जगह पर ही सिर्फ अपनी इताअत को लाता। मौला तू बड़ा भी है, तू आला भी है, तू अरफा भी है, कलाम करने वाला भी है, तो इस कुरान में किसी एक जगह पर भी तो ऐसा रास्ता देता ना जैसे रसूल को छोड़ के तुझे पाया जाए। किसी एक मुकाम पर तो रसूलुल्लाह की इताअत को छोड़कर अपनी इताअत का रास्ता दिखाता, तो रब्ब कायनात फरमाता है मुझे इल्म है कि 15वीं सदी में कुछ ऐसे आएंगे जो मेरे महबूब को छोड़कर मेरा कुर्ब लेना चाहेंगे, जो मेरे मुस्तफ़ा को छोड़कर मेरे करीब होना चाहेंगे। रब्ब कायनात फरमाता है इसलिए अपने कलाम में, अपने कुरान में मैंने एक मुकाम पर भी अपने हबीब को छोड़कर अपनी इताअत का दरवाजा नहीं खोला कि दुनिया वालों अगर मेरा कुर्ब चाहो, मेरी मारिफत चाहो, मेरी मोहब्बत चाहो, मेरा अदब चाहो, मेरे करीब होना चाहते हो तो और कोई रास्ता नहीं है, तुम दरे मुस्तफ़ा पे जाओ, जिससे मुस्तफ़ा राजी होते जाएंगे उनसे मैं खुदा खुद राजी होता जाऊंगा। अब सामईन मोहतरम, इस नुक्ता को समझने के लिए एक मारूफ हदीस मुबारका का सहारा ले रहा हूं। सियाह-सित्ता को पढ़ते जाएं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने पूरी किताब लिखी है इस एक हदीस मुबारका रद्द शम्स पर कि जब हजरत मौला कायनात ने दीदारे मुस्तफ़ा पे अपनी नमाज छोड़ी थी। मैं वक्त बचाते हुए ताकि यह मौजू मुकम्मल आपके जहनों तक चला जाए, वाक़या आप जानते हैं, वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला नमाज असर दीदारे मुस्तफ़ा पे छोड़ बैठे। अब जहन में एक और सवाल आएगा कि नमाज असर ही क्यों थी? इसलिए कि कुरान में इस दरमियानी नमाज की हिफाजत का हुक्म ज्यादा है। आजमाइश थी ना मोहब्बत वालों की, मौला कायनात छोड़ बैठे, सूरज गुरूब हो गया, आका अलैहिस्सलाम जब उठते हैं तो मौला कायनात से पहला सवाल करते हैं, अली असर पढ़ ली थी या रहती है? बसाल वालों मुझे बताइएगा, वो नबी मुख्तार जो उठते ही फौरन सवाल कर सकता है, तो जब आराम करने लगे थे तब नहीं पूछ सकते थे? तो पहले क्यों नहीं पूछा? पहले इसलिए नहीं पूछा कि दुनिया वालों को मेरे अली का अकीदा समझ आ जाए। हजरत मौला कायनात की नमाज असर रह गई, मेरे आका ने फरमाया होगा अली फिर कज़ा का रास्ता खुला है, लेकिन मौला कायनात ने अर्ज किया होगा ए प्यारे मुस्तफ़ा आपकी गोद का पाला हूं, पहले कभी कज़ा नहीं की,
तो आज कज़ा कैसे कर दूं? ताजदार कायनात ने पूछा होगा, अली क्या चाहते हो? सूरज तो डूब गया, तो मौला कायनात ने ज़बाने हाल से बोला होगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सोने प्यारे मुस्तफा सूरज को उंगली का इशारा करें, सूरज को पलटा दें, मैं कज़ा नहीं पढ़ने वाला, मैं अदा पढ़ूंगा। हदीस पाक को पढ़ते जाएं। सहाबा बयान करते, हमने देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा किया और सूरज यूं वापस पलटा जैसे तनाब में खींच के किसी को वापस लाया जाता है। लेकिन साथ ताजदार कायनात रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ या कलिमात भी अदा कर रहे थे। आज आपकी तवज्जो उन कलिमात पे चाहता हूं। मेरे प्यारे मुस्तफा रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी तातिक। ऐ मेरे मौला, अली तेरी इताअत में था। हाय हाय। ऐ मेरे रब, अली तेरी इताअत में था। फरदुद इलैहि शम्स, मौला अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। अब इस अली के लिए सूरज को पलटा दे। अब मुझे बताइए, अजान का वक्त हो गया। अब सामीन मोहतरम सोचिएगा कि नमाज अदा करना अल्लाह की इताअत है या छोड़ देना? बोलेंगे नमाज अदा करना अल्लाह की इताअत है। तो मौला कायनात नमाज असर अदा किए बैठे थे या छोड़े बैठे थे? मौला कायनात जाहिरन नमाज असर छोड़े बैठे थे और मौला कायनात की गोद में आराम भी प्यारे मुस्तफा ने किया था। तो जाहिरन तो अली रसूलुल्लाह की इताअत में थे, प्यारे हबीब की इताअत में थे। लेकिन मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी तातिक। ऐ मेरे मौला, अली की गोद में सर तो मेरा था लेकिन इताअत तेरी कर रहा था। इताअत तेरी कर रहा था। गोया मेरे प्यारे मुस्तफा ने इन कलिमात से राज समझा दिया कि जो इताअत मुस्तफा में होता है वही इताअत खुदा में होता है। और जो रसूलुल्लाह की इताअत में नहीं होता वो कलिमे पढ़े, रोजे रखे, सजदे करे, तहज्जुद पढ़े, मदरसे बनाए, जो इताअत मुस्तफा में नहीं है वो सब कुछ करता रहे, वो अल्लाह की इताअत में नहीं है। चूंकि मेरे अल्लाह ने अपनी इताअत का ना कोई और रास्ता दिया, ना कोई और दरवाजा रखा, ना कोई और रास्ता और जरिया रखा, सिर्फ एक जरिया है। अगर मेरी बारगाह में आना है तो दरे मुस्तफा से होते आओ, दरे मुस्तफा से होते आओ। तो सामीन मोहतरम, अगर इसी मौजू को सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें तो ये पूरी रात नाकाफी है। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ, आप हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दा जिल्ला वाली के इस मौजू पर खिताबात भी सुने और कुतब का भी मुताला करें। एक दो खिताब नहीं, जो उलमा तशरीफ फरमा है दलाइल के साथ आपके 1 दर्जन से ज्यादा खिताब तैयार हो जाएंगे। और उस मर्द कामिल पे ये अल्लाह का करम है कि इस दौर में उस मुजद्दिद असर ने खिताब में किताब को शामिल कर दिया। हुजूर शेखुल इस्लाम का खिताब पूरी किताब बनता है और आपकी तकरीर पूरी तहरीर बनती है।
आइए रब्ब कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक कायनात हम सबको दरे महबूब अलैहिस्सलाम की मारिफत अता फरमाए, हुजूर का कुर्ब अता फरमाए और हुजूर के हिजर और फिराक में रोना नसीब फरमाए। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझे नाचीज़ की तरफ से है, रब्ब कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु आली की सोहबत का फैज़ान है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद आरिफ साहिब का। ये मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, रूममेट भी हैं। हमने शरिया में कमोबेश कोई 7-8 साल का अरसा शायद एक रूम में और एक क्लास में गुजारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।